यह सरकार जो है अव्वल किस्म का धोखेबाज और दगाबाज है। देश के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार की नजरों में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन कर आम बजट में छात्र, युवा, किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायियों और मध्यम वर्गों के साथ धोखे के खिलाफ घंटों नारेबाजी किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि आम बजट में देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ धोखा और छल किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत चीज़ों पर सरकार की संवेदनहीनता बजट में साफ दिख रही है। पूरी की पूरी बजट ढकोसला, धोखा और देश के गरीब, मध्यम वर्ग, छात्र और युवाओं को केवल सपने दिखाने का काम किया है। जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुल गया, लाखों लोगों को इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जिससे सरकार को सबक लेनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी कटौती की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के नज़र में देश के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। यह सरकार केवल पूंजीपतियों का है। इस सरकार के नीति और नियत में खोट है। आम लोग भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। वहीं बड़े कॉरपोरेटों के टैक्स में लगातार छूट हुई है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्षों में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के श्रेणी में आ गया और 142 पूंजीपति घरानों की आय दोगुनी हो गई है। सरकार से इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को अंधेरे कुआं में धकेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है। सरकार जहां नई शिक्षा नीति में बजट का 6% शिक्षा को देने की बात करती है, वहीं आम बजट में केवल शिक्षा के क्षेत्र के लिए केवल 3% ही दिया गया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव। जिस प्रकार से आम बजट मोदी सरकार लाई है, उस बजट को देख करके साफ प्रतीत हो रहा है कि जो मोदी सरकार है यह चंद लोगों के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार को देश की जो बहुसंख्यक गरीब, मजदूर, किसान है, जो छात्र और युवा है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, उनकी जरा भी परवाह नहीं है। देश के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार की नजरों में। यही कारण है कि सरकार स्वास्थ्य में बजट में कटौती किया है। जिस प्रकार से पूर्व में 74,000 करोड़ स्वास्थ्य का बजट था, उसको 41,000 करोड़ कर दिया गया है। और सरकार की कथनी और करनी में फर्क देखिए कि सरकार ने जब नई शिक्षा नीति 2020 लाई थी तो उन्होंने कहा था कि बजट का 6% हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे, और आज केवल 3% दिया गया है। सरकार ने 2015 में कहा था कि हमारा लक्ष्य है बजट का कि हम लोग 2022 में हर लोगों को, हर परिवार को छत देंगे, 6 करोड़ मकान बनवाएंगे, परिवार के हर सदस्य को रोजगार देंगे, गाँव को शहर से जोड़ेंगे, इसको हर गाँव में और शहरों में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज सरकार उन सारी चीजों को भूल करके अब लोगों को 25 साल आगे का सपना दिखा रहा है। तो निश्चित रूप से यह सरकार जो है अव्वल किस्म का धोखेबाज और दगाबाज है। इन्हें जनता की परवाह नहीं है, और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि केवल पिछले वर्ष में लगभग 3 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है, और लोगों की आय लगभग कम होते जा रही है, और जो केवल देश में 142 लोग हैं उनकी आय दोगुनी हो गई है। तो यह सरकार केवल पूंजीपतियों की है। यहाँ के लोगों की, देश की जो 135 करोड़ आबादी है, इनके लिए कोई परवाह नहीं है मोदी सरकार की नजर में। क्या नाम हुआ? निशांत यादव, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मधेपुरा।